हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 12 सितंबर, शाम के बज रहे हैं 8:35। आप देख सकते हैं। और कैसे हैं आप लोग? कैसा गया आज का पूरा दिन? क्या आपने पढ़ाई करी कि नहीं करी? काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम देके प्री देके जस्ट हमें रिव्यू बताया है ग्रुप में क्या सीन चल रहा है। एंड द थिंग इज़ कि जस्ट लाइक PYQ, as I've already told in my earlier videos, that you will definitely observe around 70 to 80% blending of old TCS pattern. So यही बात आज काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग दे हैव सीन। एंड बस करना क्या है? फॉर द रेस्ट ऑफ डेज यू हैव टू यू नो प्रायोरिटाइज PYQ ओनली। यू हैव टू गिव योर अटेंशन टू PYQ 2023, 24, 22, 21। एंड दैट्स इट। आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं। और क्योंकि अब पता चल गया है कैसा पैटर्न आ रहा है, सो इट विल बी कन्वीनियंट। नहीं तो पता नहीं क्या लगा रहे थे हम, स्क्यूनेस फलाना ढिंकाना, इनपुट आउटपुट, पता ही नहीं क्या मैथ चल रही थी अलग लेवल की। ठीक है, तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम क्या देंगे? देखो, मॉक की अब आदत ऐसी पड़ गई एकदम बुरी कि छूट ही नहीं पा रही है। मैं तो सोच रहा था, लेकिन फिर अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक दोपहर को मॉक लगा दिया। तो सेक्शनल मॉक लगाया, एक अभी लगा लेते हैं। किसी बंदे ने बोला कि भाई साहब, ये टेक्स्ट बुक पे ये क्या चल रहा है? मॉर्निंग प्रैक्टिस सेट 23,000 यूजर, इस पे 1.5। अब तो ये चेंज हो गया होगा, इसको मैंने रिफ्रेश करे बहुत टाइम हो गया। तो चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार, इस पे पता चल जाएगा। एक बार आज हम दे देंगे टेक्स्ट बुक ऐसे सीजीएल मॉर्निंग प्रैक्टिस टेस्ट। इसको इसको बंद कर देते हैं एक बार। क्या वो लोड ही नहीं हो रहा है ये? उन्होंने वेबसाइट ही क्रैश कर दी होगी। सब लोगों को आज ही मॉक टेस्ट देना है। ये क्या है? ये देखो, पता नहीं ये लोग क्या पेपर बना रहे थे यार, इतना दिमाग खराब हो रहा था, नंबर भी नहीं आ रहे थे। ये देखो इंग्लिश में, ये देखो, ये ले। इसको बंद ही कर देते हैं यार, इसको भी ये सही अच्छी। ये क्या है? तो शायद पेज ही लोड, पेज में दिक्कत आ रही है। ये देखते हैं, यहाँ चलते हैं। यहाँ यहाँ इस पे 25,000 है। तो आई थिंक आई शुड गिव दिस मॉक। ठीक है। एंड आफ्टर सेइंग दैट इट हैज़ बीन गिवन बाय 25,000 यूजर्स ऑलरेडी, it would I suppose it will give me the insights of my preparation। ठीक है। और हो सकता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जिसमें लगाए हों, है ना, वो एज इट इज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन सिमिलर पैटर्न हो सकता है आ जाए हों। तो वैसे भी खाली बैठे करें क्या, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे टेस्ट बुक का SSC CGL डे 1 मॉर्निंग प्रैक्टिस टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये ले, 1 घंटा कैसे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। और ये ले, इसको ब्लॉक करो यहाँ पे सबसे पहले अपन।
एकदम मीठा सवाल लेकिन याद नहीं आ रहा। ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है? खारे। यार ये कैसे बोल सकता हूँ मैं? हम्म। लूनर इक्लिप्स में पता क्या होता है कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। शायद लग तो बहुत करेक्ट है। अब रीजनिंग की बात करते हैं। +1, 18 to the 16, +1, 17 to the 34, +2, 70, 72, +3, 75, exactly the same। मेरे को तो ये लग रहा है 242H। थर्ड थर्ड वाला भी नहीं हो सकता। ये वाला है। 35 जोड़ दिया इसमें 50। किसका डिफरेंस है? इसमें पहले 36 का डिफरेंस है, इसमें पता नहीं। 49, 50, 50, 41, यहाँ पे 42 का डिफरेंस है। यहाँ पे 35 और 9, 35, 45, 44 का डिफरेंस है। तो दो दो की छलांग चल रही है, तो 38, 40। तो ये हो जाएगा, इसको 40 माइनस कर दूंगा तो 309। इसको 38 करके बिल्कुल सही। यहाँ पे बात करते हैं तो 10, 14, 18, 20, 12, 15, 20, 21। तो +2, +1, +2, +1। तो +2, +1, ABCDE, +2, 12, JKL, +1, JK, CELK, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट से आगे। ये दो मेरे पास ठीक है। अच्छा मॉक लगा लिया यार। तो साला वैसे पढ़े तो हो भी नहीं रहे। 6, 13। एक मॉक ही है जो मेरे को लगा के रखता है, बिकॉज मैं तो पढ़ाई से हाथ जोड़ चुका हूँ कब के। मैं नहीं पढ़ सकता भाई, उम्र के उस पड़ाव पे आ गया हूँ मैं कि मेरे को लग रहा है मौत ही मेरा बेड़ा पार करा सकती है। 9, 9, IP, PILL। ठीक है। ये क्या है? ये M+N,
एम वाइफ हो गया एन की, एन ब्रदर हो गया पी का, पी सन हो गया एस का, एस फादर हो गया टी का। बिल्कुल सही। अब बात करते रहते हैं एम रिलेटेड टू टी। भाई की वाइफ है। ये मेरे पास 2 9 14 3 10 15, देन वी हैव 4 11 16 17। तो मेरे पास क्यू आना चाहिए, क्यू एक ही ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन बाकी भी मैच कर लेते हैं। 9 10 11 12 ये भी बिल्कुल सही है। बी सी डी ई बिल्कुल सही है, एकदम मीठा सवाल। चलिए आगे बिना किसी के पास के। नेक्स्ट वी हैव दिस एन पी क्यू एस 14 16 17 and 19। वी हैव 10 12 13 15, and we have 10 12 13 15 and 6 8 9 11। तो क्या करना है इसमें से? चार माइनस के, चार माइनस के, चार माइनस के, चार माइनस चार, चार चार चार, चार चांद लगा देते हैं। देन वी हैव 16। 16 12। 12 में मेरे पास की 12 एल आ रहा है, इसमें माइनस सब में 12 18 14 एन, इसमें 19 14 15 ओ, तो एल एन ओ। अब इसकी बात करते हैं। आई हैव दिस, सो ओके, उसको फीचर मैच करना है। सो दिस इज 6 20 एंड 6 6 22। देन वी हैव 12 4 11। आई हैव टू फाइंड दिस सेम सिमिलर रिलेशन हियर। सो वी हैव 3 1 10 3 10 1 10 3 1 3 10 1। यहाँ पर भी ऑप्शन एक बार लिख लेता हूँ, दैट इज 24 8 22, 24 8 22, 24 22 8, 8 24 22। इसका डबल है, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल। तीन का डबल छः है, तीन का डबल छः है, 12 का डबल 24 है, 10 का डबल 20 है, 4 का डबल 8 है, 11 का डबल 22 है, एक। तो सेकंड वाला मैच कर रहा है। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज द ऑप्शन करेक्टली विच इज matching here. Coming to this one, that is graceful is arranged in the English alphabetical order. It is arranged in English alphabetical order. सो आई थिंक कि जाएगा मेरे पास 7 18 1 3 5 6 21 12। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1, उसके बाद आ जाता है मेरे पास 3, उसके बाद मेरे पास आ जाता है 5, उसके बाद मेरे पास 6, उसके बाद मेरे पास 7। देन वी हैव 12, आई हैव 18 एंड 21। तो अब इसको मैच करना है कि कहाँ से चेक नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक भी मैच नहीं हो रहा, नन। बिल्कुल सही, अल्फ़ाबेटिकल ठीक है। क्या इसमें क्या करना है? A man pointing to a boy said, "He's the only brother of my wife's daughter-in-law who has only one sibling." What the fuck is this, bro? Huh? My wife, daughter-in-law. ये बंदा है, ये उसकी वाइफ है, उसकी डॉटर इन लॉ यानी इनका एक सन है, वो उसकी वाइफ है ना, उसकी बहू, हु हैज़ ओनली वन सिबलिंग, उसकी बहू का भाई, यानी उसके बेटे की लुगाई का भाई है ये बंदा। मैन एंड द सिस्टर ऑफ बॉय, भाई वो उसका फादर इन लॉ है। क्या है, क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बना दिया इन लोगों ने। एग्जॉटिक इज सिटी ऑक्स, तो एग्जॉटिक क्रॉस में चल रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ELDNIK, ELDNIK CITOXE, बिल्कुल सही। नेक्स्ट फोकस से आगे चलते हैं, अभी सबमिट टेस्ट हो जाता है। आउट ऑफ इसमें मैच करना है ना, 3 आर लाइक। तो मेरे पास 2 5 7, देन वी हैव 7 10 13, देन वी हैव 20 23 25, देन वी हैव 12 15 एंड आई हैव 17। सो यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। ये मेरा ऑप्शन मेरे को लग रहा है खराब चल रहा है। एक बार इसको यहाँ पे मार्क करके देख लेते हैं। यहाँ पे तीन का गैप है, यहाँ पे तीन का, तीन का, तीन का। सो दिस इज द ऑप्शन आई वुड से। यहाँ पे चलते हैं। देन की देन हम बात करते हैं बेस्ट की। 16 1 19 25, देन वी हैव 16 21 22 17। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हमारे पास। देन वी हैव वाइब, वाइब तो कहाँ मैच हो रही है आजकल, 22 9 2 5 19, एंड हियर वी हैव 26 3 10 23। तो ये इसका +1, क्रॉस में +1 चल रहा है, क्रॉस में +1 चल रहा है।
ठीक है, क्रॉस में प्लस में चल रहा है, बोलेंगे हाँ। ठीक है, तो क्रॉस में प्लस में चला देते हैं। देन वी हैव एस टी, टी यू, तो यू और टी, यू और टी। देन वी हैव आर का एस, तो यू एस, यू एस। देन वी हैव टी यू, लास्ट में यू एस यू टी, यू एस यू टी, यू एस। ये ऑप्शन है, बाकी करेंगे नहीं। 11 का आ रहा है 19 का आता है 361, स्क्वायर माइनस वन है, तो 13 का होता है 169, 169 159, स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, आगे चलते हैं। देन हियर वी हैव 5 24 1, हैव 8 19 8, ओके, एंड हियर वी हैव 12 23 17, एंड आई हैव हियर 80 सॉरी 15 18 24। अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 11 14 15। तो उसका देखते हैं क्या करना है। इसमें 3 ऐड हो रहा है, 3 3 माइनस पाँच +7 +7। तो सबसे पहले +3 हो रहा है, तो +3 करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 14, यहाँ पे माइनस करते हैं 5, तो मेरे पास हो जाएगा 9। तो एन आई दो जगह ही आ रहा है, एक जगह आ रहा है, बिल्कुल सही। आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। गांधी स्ट्रीट H78 न्यू चर्च यूक्रेन। नो शिट भाई, ये एक्चुअल जगह है, एक एक्चुअल जगह है, हार्ड अबाउट इट। गांधी स्ट्रीट एक है यूक्रेन में, तो एग्जैक्टली द सेम। सो सबसे पहले नंबर को टारगेट करते हैं, ID 234223 234223 422342। तो सेकंड ऑप्शन होगा ही नहीं। H78 ये भी नहीं होगा, 2342 ये भी नहीं होगा, H78 ये दो ऑप्शन रह गए। UK ये वाला, इसमें भी स्पेलिंग गलत है। फटाक से चलते हैं आगे। अगर अपन इसकी बात करते हैं, हाँ हाँ हाँ, 125, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25, देन वी हैव +4 एंड मल्टीप्लाई बाई 25 -4, एंड वी हैव हियर मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये मेरे पास 100 में से 40, तो मेरे पास बचेगा 60, ये मेरे पास 5, तो 65। बिल्कुल मीठा सवाल। चलिए आगे बिना किसी बकवास के। इसको कैसे करेंगे अपन लोग, कैसे? ये मेरे पास हो जाएगा 16, ये मेरे पास हो जाएगा 20, ये मेरे पास 320, तो आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 13 × 12 ये तो हो ही नहीं सकता। 23 × 13, 3 3 9, ये बिल्कुल बैठ रहा है। 10 14 140, ये वाला नहीं बैठ रहा होगा मेरे पास। तो चलिए बिना किसी बकवास के इसको टच करते हैं, आगे चलते हैं यहाँ से। न्यू इज 1493। अच्छा, सी की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान। तो 9 दोनों में आ रहा है, 1 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, तो सी की वैल्यू होगी 8। बिना किसी बकवास के चलते हैं आगे। फोन नंबर सिमिलर टू 6 7 8 9। इसको कैसे करते हैं यार, ये मेरे को पता नहीं। इसमें से प्राइम नंबर ढूंढते हैं क्या, गोली मारो। हाउ मेनी डिजिट्स रिमेन अनचेंज? तो 2 4 3 9 7 8 6 1 5 आर रेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कौन से ऑर्डर में? इन ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर मेरे पास 1 2, उसके बाद मेरे पास 3 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 4 आ जाएगा, देन वी हैव 5, देन वी हैव 6, देन वी हैव 7, देन वी हैव 8, एंड लास्ट में वी हैव 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9। तो वैल्यू किसकी चेंज नहीं हुई? एक इसकी 3 की नहीं हुई, बस एक की जना की नहीं हुई। हाउ मेनी डिजिट्स? 1 डिजिट। 3 पे क्लिक कर देता है, लॉ एल लग जाते हैं। अभी यहाँ पे बात करते हैं, ए इज द स्पाउस, ए बी का बीच में कुछ लफड़ा है, हुज ओनली डॉटर, इन दोनों की बच्ची सी है। बी इज ग्रैंड फादर ऑफ डी, यानी बी, यहाँ पे कोई बच्चा है। अच्छा, यानी ये आदमी है, तो ए इसकी वाइफ हो गई, ओके। और यहाँ पे कोई बच्चा आ रहा होगा, ये इनकी ओनली डॉटर है, तो ये सी का बच्चा हो गया डी। हुज फादर इज ई सी का हस्बैंड है। सी इज नॉट, होली शिट, ओनली डॉटर है ना, तो भाई ये बेटी है, इसका नहीं है, ये इनका बेटा है, ई उसका है। हाउ डी रिलेटेड टू सी? डी रिलेटेड टू सी इफ डी इज मेल, तो इसके भाई का बेटा है ना, तो ये नीस हो जाएगा, नेफ्यू। ये यार भतीजा, नीस लिखा था क्या ऊपर? हाँ, नेफ्यू, थैंक गॉड। हिंदी मीडियम से नहीं, लेकिन काफ़ी बार ब्रेन में एग्जॉशन हो जाता है। अपन बात करते हैं, और कंप्यूटर्स आर हार्ड ड्राइव, और कंप्यूटर्स आर हार्ड ड्राइव, ये ले।
उसके बाद नो हार्ड ड्राइव इज ए कॉम्पैक्ट डिस्क, नो हार्ड ड्राइव इज ए कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी नहीं है, ओके। सम हार्ड ड्राइव आर कंप्यूटर, सम हार्ड ड्राइव आर कंप्यूटर, ठीक है। नो कंप्यूटर इज ए कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी सही है 100%। बोथ कंक्लूजन वन एंड सेकंड फॉलोज। आगे चलते बिना किसी बकवास के। ड्रम, प्रिकशन, गिटार। गिटार को पता है, गिटार का स्ट्रिंग होता है, एक बार उसको देख लेते हैं। हम्म, अपन चलते हैं ये। अबे हाँ, इसको देखते हैं बाद में। क्वांट्स के, क्वांट्स की बात आते हैं क्या। सैलरीज ऑफ चारण एंड रजत आर इन रेशियो ऑफ, ठीक है ये इसका सी और आर, 5 4 3 हज़ार सैलरी हो गई, ठीक है। तो 5x + 3k, 4x + 3k, इनकी वैल्यू होगी 6:5। चरण की इनिशियल सैलरी 25x + 15 = 6 4 24x + 6 3 18। तो यहाँ पे बात करता हूँ एक्स की वैल्यू, मेरे पास हो गई 3,000, तो 3 5 15 सैलरी हो गई चरण की। चलिए आगे बिना किसी बकवास के। यहाँ पे क्या आना चाहिए, बहुत ही मीठा सवाल, एकदम मीठा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 64 की पावर, अभी सबको ना 8 के उसमें 8 के मल्टीपल में ले आते हैं, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8 का, शिट मैन, शिट, ये 128 को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 64 × 2, ये इसका पावर 4, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 8 की पावर 12, और ये मेरे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 अपॉन 8 की पावर 12। तो ये मेरे पास 8 की पावर 4 बच गया। तो 8 की पावर 3 2 8 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 8 की पावर 2 × 2 की पावर 4। थैंक गॉड, एक साइड तो हुआ। अब यहाँ पे इसको मैच करते हैं, तो ये 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 500, 512, 8 का क्यूब, 8 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से कटेगा तो 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 2, तो 2 की पावर x - 2 अपॉन 8 की पावर 6, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब यार तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x - 2। डैम ब्रो, अच्छा सवाल है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x - 2। शिट मैन, 2 की पावर 26 माइनस 2 की पावर x - 2, तो 26 का मतलब है x - 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। 28 नहीं आ रहा, अबे यार, उसको एक बार 30 मार्क करके बाद में देखते हैं, सिली मिस्टेक कहीं होगी। अ मैन मनी इज कंप्लीट 21 28। तो इनका एलसीएम देखो, 7 × 3 7 × 4 12 12 समझे 84, तो 84 आ रहा होगा, 21 28, ये 3 ये 4, इफ बोथ वर्क फॉर 7 days, 4 3 7 7 4 28, तो 28 अपॉन 84, तो 1 माइनस ये हो गया, तो 84 - 28 अपॉन 84 वाट फ्रैक्शन। तो 14 में से 8 गया, 6 बचेगा, 7 56 अपॉन 84, 14 4 से 50, ये मेरे पास आ जाएगा 28, ये मेरे पास आ जाएगा 42। अगेन 7 4 से 28, 7 6 से 42, 2/3, 2/3 बच गया। बोलेंगे हाँ चलिए फटाक से आगे चलते हैं। आगे, हाउ मेनी इयर्स कंपाउंड टू इन्वेस्टेड इन सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले एक बार इसका देखते हैं, ये रफली कितना जा रहा है, 8175, मेरे पास रहा 5450, तो 5 2 11 में से 7 गया, 7 में 2, यानी ये कितना है, ये इसका अराउंड 50% है, तो 4 साल होगा, 100% 4 साल है। बिना किसी फोकस के चलते हैं आगे। हाफ डिस्टेंस 48, हाफ डिस्टेंस 72, तो 48 72, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, x/48 प्लस x/72, और ये मेरे पास 5/2 आवर्स में पहुंच गई। तो x कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ डिस्टेंस ये
बस, ये मेरे पास बस है और ये मेरे पास है बस स्टॉप। अच्छा, बस ही चल रही है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है? तो एक काम करते हैं। नहीं, ये मेरे पास मेरे को क्यों लग रहा है 144 है। तो 144 यहाँ पे अगर 48 ले लेंगे और यहाँ पे नहीं 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 72 अपॉन 48, 72 अपॉन 72, तो ये तो मेरे पास 1 आर यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये 2/3, है ना। 24 3, तो मेरे हिसाब से 144 होगा। आगे चलते बिना किसी बकवास के। और कितना है एरिया ऑफ सरकमस्क्राइब्ड circumscribed by 27 pi? What is the diameter? ये आर्क आर्क इतनी है। इसको बाद में करेंगे यार, भी मूड नहीं है। अरे, इतना मीठा सवाल। तो 120 अपॉन 36, 10/3, AOB 130। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लग रहा है क्या? लग तो रहा है। तो अगर ये 130 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 50। तो इसके बारे में कुछ दे भी नहीं रखा ना, ये हो सकता है ओ ए ओ पी बराबर हो, तो ऐसे लाइन खींचूंगा तो 65। इसका क्या फार्मूला है यार? APB इसको कैसे निकालेंगे यार? कितना है 50? पता नहीं यार, बाद में देखते हैं ना यार, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इस पे। बाद में देखते हैं इसको।
ये सर्कल है, ये मेरे पास डैम ब्रो, कितनी बार सवाल देखा, ये मेरे पास हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 4 2 8 3 48 8 8 16 4 5 7 7 7 6। मीठा सवाल। अबे ये क्या आ गया अभी? 1/4, 1/4 का मतलब पता है क्या मतलब 3/4 रह गया भाई। तो सबसे पहले तो अपन को उसका वो निकालना पड़ेगा, पैरामीटर, और फिर 2 टाइम्स में रेडियस जोड़ना पड़ेगा। तो पैरामीटर निकाल के उसको, तो 2 × पाई × r। तो ये मेरे पास 2 4 88, 88 पूरे का पैरामीटर आ गया। अपन को निकालना है, अपन अपने पास आ गया 66 3/4। ठीक है, अब इसमें दो रेडियस मतलब 28। तो 14 6 7 8 94। यार इसी का रिमोट कहाँ रख दिया? एग्जाम से लास्ट दिन में बीमार होना कैंट अफोर्ड। अ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कॉस्ट प्राइस 4800 है, 20% मोर, तो 20% 4800 को 5760 मेंशन कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? After making some changes in the mark price, the cost price, after making some changes in the mark price, ठीक है, mark price is 5760। क्या बहनचोद क्या है ये, समझ में ही नहीं आ रहा। 3 पाइप्स, फिर से थोड़ी गर्मी होने लग गई। हम बात कर रहे थे 3 पाइप्स। ए बी सी 6 आवर्स 7 42 ले लेते हैं। तो अगर ये 6 आवर्स में, तो इनकी एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 आ गई। आफ्टर 2 आवर्स ऑफ दैम बीइंग ओपन, यानी ये मेरे पास 14 भर गया। सी हैड बीन क्लोज। और ये 28 को 7 लग गए, यानी 4। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, सी की एफिशिएंसी है 3। अलोन 42 में 3 का 14 आवर्स। मीठा सवाल, चलिए आगे बिना किसी बकवास के। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बोलो ये 10th क्लास का सवाल है, मतलब 5th 6th क्लास का सवाल है, और लॉन्डो से ये भी नहीं होता है। 15 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 और 14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये गया 14 माइनस 14, 5 25 माइनस 14। तो मेरे पास क्या बचेगा? 11। बिल्कुल सही। एवरेज ऑफ 75, 15 नंबर से 75। ठीक है, 15 का एवरेज है 75। ठीक है। The first number is 21 greater than the actual number, तो 21 यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया। एंड द सेकंड नंबर इज, and the second number added to the sum is 15। 15 है इंस्टेड ऑफ 51। 51 माइनस 15, ये कितना एक्स्ट्रा ले लिया होगा ना? तो ये एक्स्ट्रा ले लिया, 57 एक्स्ट्रा ले लिया, तो 57 वापस ले लेंगे इसमें से। क्या बोल रहे हैं यार ये?
पहले तो 21 एक्स्ट्रा ले लिया ना, ठीक है, एंड द सेकंड नंबर एडेड टू द सम इज 15 इंस्टेड ऑफ 51। तो 51 लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या लगा, 15 था। हाँ तो ये भी तो एक्स्ट्रा गया ना, तो 11 में से 5 का 6, 4 36, तो 36 एक्स्ट्रा चला गया, तो ये मेरे पास 57 एक्स्ट्रा चला गया ना। सही तो बोल रहा हूँ? फिफ्टी सेवन का डिवीजन तो बैठ नहीं रहा है इस पे। पता नहीं क्या बोल रहा है। इसके हिंदी देखते हैं एक बार। 51 के स्थान पे 15 ले लिया है। तो 71 हो जाएगा भाई, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स इन एग्रीगेट, तो सबका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एक काम करता है, सबको 60 मान लेते हैं, 60 मानेंगे तो सब बराबर हो जाएंगे। तो अब इसका एवरेज मैच कर लेते हैं, तो 5 8 5 13, 13 9 22, तो यहाँ पे 22 हो रहा है, यहाँ पे 60, तो 16 14 और 12, तो ये मेरे पास हो रहा है 30 40 42। यहाँ पे बात करते हैं तो 8 12 20 30 31। यहाँ पे देखते हैं 6 13 19। फक शिट, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। ये मेरे पास हो जाएगा 17, ये मेरे पास 18, ये मेरे पास 18, तो 36 54। मेरे पास ई सबसे ज़्यादा होगा ना। चंची ऑयल वाटर 5, 5 और कर दो तो 20 इंटू 10 यानी 2:1। ऑयल इज टू 2, ऑयल टू द न्यू मिक्सचर 2, 2:3। मीठा सवाल, चलिए आगे भी नेक्स्ट। युक्ता while going to the market reduces her speed to fifth sixth of their actual speed and reach 20 minutes late। find the 20 minutes late। तो x अपॉन 5x, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन 6x, ये स्पीड ज़्यादा थी, तो 20 मिनट्स इसमें ज़्यादा, ये ज़्यादा टाइम ले लिया था, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/3r। तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है तो तो 1x अपॉन 30 है। तो इन एन इलेक्शन 3/8 ऑफ वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर राम एंड रेस्ट फॉर इट फॉर श्याम। तो 800 मान लेते हैं ना, 800 मान लेते, 800 अगर मान लेते राम और श्याम, तो राम के पास आना चाहिए था 300, इसके पास आना चाहिए था 500। Of these, on the last day, 15% of voters went back on their promise and vote for Ram। तो इसका 15%, 15 3 से 45 यहाँ हो गया। एंड 25% of voters went back on their promise to vote for Shyam। अरे भाई, 45 इसके पास ऐड हो जाएगा, तो इसका इसका 25 कितना हो जाएगा, 125। तो भाई इसमें से तो ये माइनस हो जाना चाहिए, है ना, और इसमें ये माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा शिट 300 500। ये -45 करेंगे, इसमें +45 हो जाएगा, ठीक है। -45, अब इधर से +125 आएगा, -125 हो जाएगा, ठीक है। तो 425 -45 0 30 380, और ये 545 -125, तो ये 0 2
420, तो 420। राम लॉस्ट बाई 400, राम लॉस्ट बाई 400, तो 400 ठीक है। तो ये 400 की वैल्यू 40 है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएंगे 800। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1, 8000 वोट। एकदम मीठा पेपर। एवरेज ऑफ 45 नंबर इज 33। आराम से करते हैं, अभी तो खूब टाइम पड़ा है। 45 नंबर 33, 15 का 28, लास्ट के 25 का है 35। तो ये मेरे पास -5 × 15, ये मेरे पास 2 × 25, तो ये मेरे पास हो जाएगा 50, ये -75। तो माइनस का 25 इनको देना पड़ेगा, तो इनको 5 देना पड़ेगा कि नहीं। तो ये 38 हो जाएगा इनका एवरेज, बिल्कुल सही। चलिए आगे बिना किसी बकवास के। ये ले, अरे क्या इसकी पावर -2 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, तो 16 9 1 2 5। तो ये मेरे पास 25 150, 150 का रूट। 8 का स्क्वायर, अबे गधे, 16 नहीं 64 गधे। और 3 का क्यूब होता है 27, और 5 का क्यूब होता है 125। जब भी मैं सोचूं, 7 5 12, 15 को 1 6 7 8 9 10 11 1 200। फिर कुछ मिस्टेक लग रहा है। 64 27 1 2 5, 91 इसमें ऐड कर लेता हूँ तो 6, 216, 216 का रूट, क्यूब रूट होता है 6। मीठा सवाल, चलिए आगे बिना अरे। टू आर्टिकल्स वर बॉट एट द सेम प्राइस, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई 2000 ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं। 5/4, 540, 160 पे इसको बेचा। और 250 पे इसको बेचा, तो 160। 6 5 11 2 3 410। तो 400 का 410 यानी 10/400, 2.5% प्रॉफिट हो गया। मीठा सवाल, चलिए आगे। If principal of 75,000 turns 3 years, compounded yearly, 5%। तो इसका क्या करेंगे। 10% हो जाएगा 75,000, 7,500, 3750, 3750। अब कितना हो रहा है, 10%, 86625, 86 का 103950 में 17,000 हो रहा है, तो अराउंड 20% है। 20%, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे। अरे इलेक्ट्रो, मेरे को तो ये लग रहा है, पता नहीं क्यों। He availed him of the opportunities to attend the international conference, gaining valuable insights and networking with professionals from various industries। क्या बात चल रहा है, मोदी जी की मीटिंग हो गई कोई।
चाइना भी आ रहा है, रशिया भी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं, एडिक्विटी भी आ रही है। टीसीएस को भगा दिया इन लोगों ने। ढंग का वेंडर बुला लेते कोई। ही अवेल्ड हिम ऑफ द अपॉर्चुनिटी, क्या बोल रहा है ये? खड़ा हो। Center of Excellence for Data Analytics provide quality data analytical services to various government departments on all level. क्या बात। A new phone had been bought by me. I had bought a new phone. इतना easy peasy. The mother said to her daughter, "Go to office on time." क्या भाई, क्या चल रहा है ये? Advised her daughter to go to office. Advice. अरे बहनचोद, hyper responsiveness. गजब हो जाता ना, यहाँ ये सब हिंदी में हो जाता। I told Rini that her project was not due till Monday. I told Rini that her project was not due till Monday. I said to Rini, your project is not due till Monday. I said to Rini, ग्रुप का देखना पड़ेगा यार, ये लोग कुछ। The recommendation of the committee that the age should be lowered immediately was not accepted. Were not accepted, was not accepted, ये भी हो सकता है। 100 अभी अभी तो देखा था सिनोनिम। डिस्ट्रक्टिव होता है ना। अबे यार, कौन सा था 11, ये 12।
डेट्रीमेंटल का अपोजिट, डेट्रीमेंटल मतलब डिस्ट्रक्टिव, सिनोनिम मतलब हार्मफुल। ये सब लोग क्या रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं साल। एडमिस्ट नहीं होता है क्या? मिड्स्ट क्या होता है? कौन सी इंग्लिश है जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? गवर्नमेंट स्कूल। सबसे पहले एक। थक गया हूँ ब्रो। हम्म।
पता नहीं यार इसका क्या होगा। वाई डिड इन वॉट वे। इसका क्या एंटोनिम हो सकता है? सबमिट करो, बाय बाय। एक बार मैथ्स देखें क्या? इसका हिंदी देख लेते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ये ऑलरेडी लॉस में बेच रहा है क्या? भाई बहुत ज़्यादा चेंज आ गया।
द कॉस्ट प्राइस ये रहा एंड इट वाज मोर देन द 20% मोर, तो इससे 20% लेस, तो ये मेरे पास 4800, ये मेरे पास 20% मोर था। अबे गधे, ये 48 12, इसका 10 12 फोर सा, तो मार्क प्राइस 4000 थी, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, अब आ गया समझ में। आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस, ये मेरे पास 6000, तो ये 2000 50%, बिल्कुल सही। एकदम मीठा सवाल, ढंग से बन जाए तब ना। सबमिट कर देते हैं, बाय बाय। देखते हैं कितना स्कोर आता है। गधे। इंग्लिश मरवाई यार, इस बार इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो। पेपर अच्छा था भाई। 170 180 नंबर आ सकते हैं इसमें, जो ढंग से तैयारी कर रहे हैं लोग। हम्म। असली लोग तो पेपर दे ही नहीं रहे हैं भाई। थोड़ा तो और अच्छा स्कोर करना चाहिए था, इंग्लिश में क्या गलत हो गया यार इतना। हाँ भाई। मिस्टेक हो गई यार। अबे यार 2/3 तो टोटल वर्क का देखना था यार, शिट। ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। लास्ट का पढ़ा नहीं यार, क्या कर दिया, क्या कर दिया यार। ढंग से पढ़ा ही नहीं पूरा यार, पूरा पढ़ो। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। डैम ब्रो। ये तो तुक्का मारा था भाई। क्या बात है, लोगों को ये भी पता है? मेरे को तो नहीं पता ये। अंडरलाइन फीलिंग ये भी तो हो सकता नहीं कि भाई वो घुल मिल नहीं पा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम्म, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस है ये। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कम से कम 130 140 तो आना ही चाहिए था भाई। खैर कोई बात नहीं।
मोटिवेशन खत्म हो गया भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।